हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 की इंट्रोडक्शन देखी थी कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो हमारे दो टॉपिक अभी यहाँ रह जाते हैं। दो टॉपिक्स क्या हैं? पहला है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में ही एक एग्जांपल गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 होल क्यूब, और हमने इसकी करनी है डिफरेंशिएशन। पहले मैं इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करती हूँ। आप लॉजिक को समझना कि अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को पावर में आपको दे रखा है तो आप उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आइडेंटिटी लगाएं, बायनोमियल थ्योरम लगाएं और ओपन कर दें और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दें। समझ रहे हैं ना? इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को ओपन कर लेती हूँ a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी से। तो ये बन जाएगा भाई a³ + b³ + 3a² b + 3ab² and it will become 8x³ + 1 2 2 जा 4 4 3 जा 12x और + 3 2 जा 6। ये x² आएगा भैया 12, 4x², 4 3 जा 12x²। तो ये फंक्शन चार डिफरेंट फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल। और अब हम इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग पूरा लिखना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम शायद ये पहला ही एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको एक बार अच्छे से लिख कर दिखाती हूँ। आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही d/dx हम यहाँ लगाएंगे तो ये तो बन जाएगा d/dx ऑफ f(x), और ये अभी मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको अलजेब्रा बताया है कि हम अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को, कि डिफरेंशिएशन ऑफ u + v, याद कर लो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ u + डिफरेंशिएशन ऑफ v, और मैंने कहा था कि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब मोर देन 2 फंक्शंस हैं तो भी हम डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 8x³ + डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + डिफरेंशिएशन ऑफ 12x² + डिफरेंशिएशन ऑफ 6x। ठीक है भाई। और फिर एक और आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, x³ की डिफरेंशिएशन करो 3x², 1 की 0 होती है, 12 बाहर आ जाएगा, x² की 2x और 6 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड इट विल बी 24x² + 24x + 6। तो अगर एल्जेब्रिक फंक्शन इस तरह से आ रहा है तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन हम तो यहाँ कॉम्पोजिट फंक्शन लिख रहे हैं, और कॉम्पोजिशन मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा करवा रखा है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसे एज ए कॉम्पोजिशन हम कैसे डील कर सकते हैं देखें ज़रा। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ f(x) इज इक्वल टू x³ एंड g(x) इज इक्वल टू 2x + 1। ये दो फंक्शंस मैंने ले लिए, और अब मैं FOG डिफाइन करती हूँ। फिर बता दूँ, चैप्टर नंबर 1 और 2 में फुल्ली अपलोडेड मेरा चैप्टर है वहाँ पर, और चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से मैंने आपको कॉम्पोजिशन सारी एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो ये बन जाएगा f ऑफ gx। f ऑफ gx का मतलब हो गया 2x + 1, और अब यहाँ जब आप f ऑफ 2x + 1 की वैल्यू लोगे तो ये 2x + 1 होल क्यूब आ जाएगा। तो ये फंक्शन f और g की कॉम्पोजिशन से हमारे पास आ रहा है, इसलिए इनको कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बोला जा रहा है। अगर ये कॉम्पोजिट फंक्शन एल्जेब्रिक है तो हमें कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन कई बार ये साइन में, कॉस में, एक्सपोनेंशियल में, इनमें आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं सीधा आपको वर्किंग प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है जिसे हम चेन रूल बोलते हैं।
आपकी बुक में तो वैसे एज ए थ्योरम दे रखा है, लेकिन इसके किसी प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि चेन रूल क्या है, चेन कैसे बनती है। चेन अभी आज मैंने डाली नहीं है, घर में आपके सब चेन डालते होंगे, एक कड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ऐसे जुड़ती चली जाती है और एक चेन तैयार हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो वही चेन हमने यहाँ पर चलानी है। चेन रूल हम देखेंगे क्या है चेन रूल। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमारा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट 2x + 1 होल क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। खोल लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन इससे भी आसान एक तरीका है, उसको आप एक तरह से हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना भी वहाँ पर कह सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ये क्यूब जो है वो हमें तंग कर रहा है, तो हम जो अंदर वाली टर्म है, जो इसको x को है, इसको किसी और फंक्शन में बदल देंगे। पहले तो एक मिनट, पहले तो इसी फंक्शन को नाम दो, मेरी बात सुनो। पहले तो इसी को नाम दो y हो गया 2x + 1 क्यूब, क्लियर है। एंड लेट, हमने 2x + 1 को t मान लिया, 2x + 1 को, इस कंप्लीट टर्म को मैंने t मान लिया। तो जो मेरा y है, जब उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करती हूँ तो ये पूरा t मान लिया, तो y मेरा t³ बन जाएगा, y मेरा t³ बन जाएगा। अब y को t में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब मेरी बात को समझना कि y t में बदल गया, y t पर डिपेंड कर रहा है, और t क्या है, t 2x + 1 है। y t पर डिपेंड कर रहा है, t x पर डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली y भी x पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही है बात? दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल पहले से था, एक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने इस 2x + 1 को t सपोज कर लिया, तो ये जो x था, ये जो t था, ये टोटली x पर डिपेंड हो जाता है, और y का बिहेवियर x पर था, x का जो है वो t पर चला गया, तो y भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, t में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर अप टू नाउ? यहाँ तक आपको समझ में आई है बात कि भाई ये y t पर डिपेंड कर रहा है, t x पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जब मैंने आपको ये आंसर को मैं यहीं रखूंगी, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन की इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको दी थी, तो मैंने ये बताया था कि y x का फंक्शन है, तो y की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की रेट ऑफ चेंज को हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ध्यान रखना है। तो y डिपेंडेंट है t पर, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये 2 का t है और ये वाला t है। y t पे डिपेंड कर रहा था, तो y की डिफरेंशिएशन t में करेंगे, y का रेट ऑफ चेंज t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो dy/dt क्या आ जाएगा, बिल्कुल वो x की पावर n वाला फॉर्मूला 3t²। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको ये बात बता दी थी, यहाँ एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि अगर y(x³ है और हम dy/dx निकाल रहे हैं, तो वो 3x² बन जाएगा। y अगर केवल z पे डिपेंड कर रहा है, z³ है, तो dy/dz 3z² बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो dy/dt आ गया 3t², और t टोटली x पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग t विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dt/dx। भाई t x पे डिपेंड कर रहा है, तो जब इसकी डिफरेंशिएशन आप करिएगा, देखो लगा के दिखाऊं क्या, यहाँ d/dx 2x + 1 आएगा, 2x की अलग करोगे 1 की अलग, 2x की करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी और 1 की डिफरेंशिएशन 0, तो ये केवल 2 रह जाएगा dt/dx, और ये आया है dy/dt। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा, तो मुझे ज़रूर लिखना है आपने कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक प्रोसेस समझ आया? हमने इसको t में कन्वर्ट कर दिया, इसको t मान लिया, तो y t में कन्वर्ट हो गया, t x पर डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में हम डिपेंडेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज फाइंड करते हैं, तो dy/dt आ गया 3t², और t क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा था, तो dt/dx मेरा 2 आ गया। हम कर क्या रहे हैं,
हमें तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ये फंक्शन क्या था, y था, और y को डिफरेंशिएट करना था और y x पे डिपेंड कर रहा था, तो एक्चुअल में तो मुझे तो dy बाई dx निकालना था। एक्चुअल में तो मुझे dy बाई dx निकालना था। तो dy बाई dx कैसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। एक ट्रिक दूं, एक आइडिया दूं, ये मैथमेटिकली सही नहीं है, लेकिन dt से dt कैंसिल हो गया तो dy बाई dx बच गया। कैंसिल होता नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। d बाई dt एक ऑपरेटर है जो y पे लग रहा है, d बाई dx एक ऑपरेटर है जो t का रेट ऑफ चेंज यहाँ पर मेजर कर रहा है। ये जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ, चेंज चल रही है dy बाई dt, dt बाई dx, तो ये खत्म dy बाई dx। मतलब इस डिफ्रेंशिएशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा dy बाई dx आ जाएगा। तो करते हैं चलिए मल्टीप्लाई। तो dy बाई dt तो हो गया 3t स्क्वेयर और ये रहा, और dt बाई dx कितना हो गया 2, तो ये आ गया 6t स्क्वेयर। लेकिन ये आंसर हमारा t में नहीं आना चाहिए क्योंकि t को हमने सपोज किया है। तो t की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो ये चेन रूल है। अभी आपको बहुत लंबा लग रहा होगा क्योंकि मैंने बार बार रिपीटेडली आपको कई बातें बताई हैं, वास्तव में ये इतना लंबा होता नहीं है। यहाँ अब एक चीज़ और देखो, आंसर चेक कर लेना। अब ये आंसर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप उसकी ब्रैकेट ओपन करोगे ना, इसमें से 6 कॉमन ले लो भाई, तो ये हो गया 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, तो वही आंसर आ गया ना, ये बन गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो आंसर सभी मेथड से आपका सेम आएगा। ये था, हमने इसको ओपन करके किया, वहाँ मैंने इसको चेन रूल से किया, और इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखेंगे जरा, समझेंगे, समझने की चीज़ है। पहले मैंने कल लास्ट वाले लेक्चर में आपको एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला बताया था, ax प्लस बी की पावर n। ध्यान देना, n आगे पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1 कम हो जाएगी और इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन कुछ वैसा ही है, देखो डायरेक्ट हो जाएगा, चेन रूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको समझ आ जाता है तो। भाई पूरे की पावर 3 है, तो वही इस पूरे को मैंने t माना, देखो मैंने कितनी मेहनत की, t माना, t क्यूब किया, इसको अलग किया, उसको अलग किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व किया। लास्ट में फंडा तो वही लग रहा है कि जब हम इसको, इस पूरे को अभी भी मान लो मन में एक टर्म, तो पावर है, इस पूरे पे पावर है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, कि पावर आगे लाओ, पूरे बेस की, ध्यान देना, पूरे बेस की पावर जितनी है उससे 1 कम कर दो और बेस को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो। जो भी आपका बेस बनता है उस बेस को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो ये तो यूं का यूं रह जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर, और इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ओनली 2, 3 2 जा 6 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है मुझे ज़रूर बताइएगा। 3 तरीके से मैंने एक ही क्वेश्चन आपको कराया है। कॉम्पोजिट फंक्शन बोल लो इसको। चेन रूल क्या बन गया कि y t पे चला गया, t x पे चला गया। कई बार 3 बार भी पुट करना पड़ता है। चेन रूल समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो डायरेक्ट नहीं निकलते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपका बेस क्लियर हो जाता है तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करो। ये इसमें कोई चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। डायरेक्ट पावर आगे, बेस की पावर 1 कम कर दी और उसको फिर से डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया, बशर्ते कि आपको सारे फॉर्मूला समझ आ रहे हों। तो ये चेन रूल था। अभी मैं चेन रूल का एक और एग्जाम्पल आपको करवाती हूँ भाई, और उसको फिर मैं डायरेक्ट भी आपको बताती हूँ कि कैसे हमने करना है। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 21 से फिर समझते हैं चेन रूल को। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर। पहले तो ये समझो कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्यों है। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और बेटा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और फिर मैं ले लेती हूँ एफ और जी, तो ये बन गया एफ ऑफ जी एक्स
यानी कि एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर, भाई जी एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर रख दिया। अब यहाँ एक्स स्क्वेयर रखो, ये निकालना है, एफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वेयर। तो बन गया ना ये कॉम्पोजिट फंक्शन, इसलिए इनको डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस बोला जाता है। क्लियर है। अब इसको करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको चेन रूल ही बताऊंगी। देखो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होती है कॉस एक्स, बिल्कुल डायरेक्ट। अभी सिर्फ इसको देखना है। तो यहाँ तो एक्स नहीं है, एक्स स्क्वेयर है, तो इस एक्स स्क्वेयर को बदल दो, पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो जो y है वो क्या बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा। y t में बदल गया, t को भी मैं यहाँ साथ में ही लिख देती हूँ एक्स स्क्वेयर, y t में कन्वर्ट हो गया t एक्स स्क्वेयर में। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे y को तो आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y तो t पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी टी, और साइन t की डेरिवेटिव वहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, cos t, सिंपल cos t। एंड इसको कर दो भाई, t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन किससे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स, डी टी डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वेयर का बन जाएगा 2x। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो y है और वो x पे डिपेंड कर रहा है और उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो एक्चुअल में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय चेन रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय dt बाई डी एक्स। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, cos t, dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x। आंसर आ गया, लेकिन उसमें t नहीं आना चाहिए, t हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो t को पुट कर दो एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर केवल cos के साथ है, एक तरीका है ये। एक अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताती हूँ और उससे फिर मैं कुछ फॉर्मूला अभी और लिखूंगी यहाँ पर, बिल्कुल डायरेक्ट। y है साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है तो साइन, इस पूरे को थीटा मान लो ना, वहाँ भी तो t मानना है, वहाँ तो मैंने लिख के माना है, यहाँ तो मैंने एक्स स्क्वेयर को t लिखा है, यहाँ बिना लिखे दिमाग में सोच लो कि ये एक सिंगल थीटा है, t है, z है, u है, तो साइन z है मान लो, तो डिफ्रेंशिएशन cos z हो जाएगी, सिंपल। बहुत ध्यान से देखना, तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, साइन थीटा, इसको मैं थीटा मान रही हूँ, तो किस में बदल जाएगा, cos में, ये पूरा cos में बदल जाएगा। लेकिन अब एक कंडीशन क्या है कि ये जो फंक्शन है इसको आपने एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। आप बात को समझो बेटा कि यही चीज यहां चल रही है, देखो जरा, cos t यानी cos एक्स स्क्वेयर, और उस एक्स स्क्वेयर की यहां फिर डिफ्रेंशिएशन आ रही है, देखो जरा ध्यान से, cos ऑफ एक्स स्क्वेयर, यहाँ देखो, और जब मैं एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो 2x, इन दोनों को आप टैली करो। देखो जरा एक बार, बहुत ध्यान से देखो, इतना लंबा प्रोसेस लगा के, चेन रूल लगा के हम कर क्या रहे हैं, साइन t बना दिया इसको उठा के मैंने, है ना, और साइन t को बदल दिया cos t में, और फिर लास्ट में जब हमें आंसर चाहिए था तो उस cos t को इसी के डेरिवेटिव से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो चीज़ हम डायरेक्ट ही ना कर दें, साइन थीटा मान लो, मन में इसको थीटा मान लो, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन हो गई cos ऑफ दिस। लेकिन ये अगर x के अलावा कुछ भी है, माइनस एक्स भी है, एक्स क्यूब है, जो भी है, तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, चेन बनानी है, इसको यहाँ फिर डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा हमारा डेरिवेटिव विद इन हाफ मिनट भी नहीं लगा, 2 लाइन में ही हो गया। और यहाँ देखो कितना लंबा प्रोसेस हमें चेन रूल से चलाना पड़ रहा है। दोनों को एक बार बड़े आराम से, बड़े प्यार से देखना,
कोई भी डाउट हो मुझे टेलीग्राम पे लिखो, व्हाट्सएप पे मुझसे शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, और लेक्चर समझ आए तो ज़रा अपने सर्कल में भी शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। अब इस बात को समझ गए हो या नहीं समझ गए हो कि भाई यहाँ मैंने उसको टी में बदला, टी को एक्स में डिफ्रेंशिएट किया, ये आया, और यहाँ पे वो कंक्लूजन डायरेक्ट आ रहा है कोस एक्स स्क्वायर। यहाँ अब मैं इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ जिससे शायद आपका डाउट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसको साफ करते हैं और वो फॉर्मूला पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो एक बार कैसे बनाऊंगी मैं। आपको ना साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन तो पता है कॉस एक्स है, लेकिन आपको साइन एक्स नहीं दिया, साइन के साथ कोई एफ एक्स दे दिया। एफ एक्स का मतलब एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है कि साइन के ब्रैकेट में 5x + 9 हो सकता है साइन के साथ x² + 13 हो सकता है साइन के साथ log ऑफ x हो, मतलब एनी फंक्शन ऑफ x। साइन के साथ कोई भी फंक्शन ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला उसके लिए अब हम यहाँ लेंगे। पहले चेन रूल लेंगे। हमने एफ एक्स को क्या मान लिया? t मान लिया, तो y हमारा क्या बन जाता है? साइन t बन जाता है, और t हमारा क्या बन जाता है? एफ एक्स। सुनना मेरी बात को। तो यहाँ से मैंने निकाला dy/dt जो कि हो गया cos t, यहाँ से मैंने निकाला dt/dx जो कि हो गया f'(x), और अब मैं यहाँ चेन रूल लगा रही हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो dy/dx हो गया dy/dt × dt/dx। dy/dt हो गया cos t, dt/dx हो गया f'(x), t क्या था? fx था, तो यहाँ मैंने लिख दिया cos ऑफ fx इंटू में f'(x). साइन ऑफ fx का डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ fx, और fx को फिर डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप ये याद कर लेते हो, ये फॉर्मूला होते हैं आपकी बुक में। अब काफ़ी कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर साइन x है तो भैया cos x तो आ गया। ये तो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। वो इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों देगा आपको करने के लिए? वो तो उसको थोड़ा सा तो घुमाएगा ना। वो किस तरह घुमाएगा कि साइन x नहीं दिया, डेरिवेटिव में आपको दे दिया साइन ऑफ fx, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? cos ऑफ fx। बस उस fx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। आ रही मेरी बात समझ में? उस fx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जितने भी फॉर्मूला आपको बताए हैं उनको अब मैं एक फंक्शन पर ले जा रही हूं और आपको बता रही हूं। बहुत ध्यान से आपने उनको समझना है, तो आपके लिए डिफरेंशिएशन थोड़ी इजी हो जाएगी। fx की पावर n, fx समझ गए ना आप? एनी फंक्शन इन x, कोई भी फंक्शन हो, साइन x की ही पावर n क्यों ना हो, x² + 5x + 7, मतलब किसी भी फंक्शन की पावर n क्यों ना हो, डेरिवेटिव क्या बनेगा? पावर आगे, पूरे फंक्शन की पावर एक कम, और फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। अभी मैंने बताया साइन ऑफ fx का डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा cos ऑफ fx, और fx की एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। ऑन द सेम लाइन cos ऑफ एनी फंक्शन हमें दिया गया है, तो उसका cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। ऐसे ही जितने भी फॉर्मूलाज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए हैं। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। अब मैं ले रही हूँ टेंजेंट ऑफ fx, तो डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर fx, लेकिन fx को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हम चेन रूल लगाएंगे तो भी हमने इसी तरीके से करना है, डायरेक्ट समझ जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह बाकी का 2 और रह जाते हैं, 2 क्यों रह जाते हैं, 3-4 रह जाते हैं वैसे तो सीकेंट ऑफ fx हो जाएगा सीकेंट fx टेंजेंट fx,
और भैया लास्ट में उस एफ एक्स की फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो। कोसिकेंट का मैं लिख नहीं रही हूँ, कोसिकेंट का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एफ एक्स, कोटेंजेंट एफ एक्स, फिर एफ डैश एक्स, और कोटेंजेंट एफ एक्स का डेरिवेटिव भी जब आप लोगे तो वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, और उस एफ एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आया यहाँ तक कुछ समझ में आपको? आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये पहले की जो ओल्ड बुक्स होती थी उनमें ये चीज़ें होती थी, तो आपको इनसे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि बार बार आपको चेन रूल नहीं लगाना पड़ेगा, और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप चेन रूल लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो 2-4 क्वेश्चन अभी मैं आपको एक्सरसाइज के बताती हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अभी 2-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के देखते ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। एक्सरसाइज में यही कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। 10 क्वेश्चन है, आज मैं 4 ही 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगी इस लेक्चर में। तो भैया देखो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5, साइन के साथ ये है, और ओवरऑल कोई पावर तो है नहीं तो ये वाला तो हमारा लगेगा नहीं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, साइन ऑफ एनी फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, लिख दो भाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दो तो ये तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको करवा रही हूँ। आप अपने एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको प्रॉपर मेथड से करके आना है। जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करें तो ये लाइन जरूर लिखनी है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रही बात? अगर आपने डिफ्रेंशिएशन की कमांड ही नहीं दी है तो फिर आपने चेंज कैसे कर दिया? सुन लीजिए मेरी बात को, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स रह गया, और जैसे ही इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा तो साइन ऑफ फंक्शन किस में बदल जाएगा? कॉस ऑफ फंक्शन में। पूरा फंक्शन इसके साथ यूं का यूं लगा दो। अब उस फंक्शन को फिर डिफरेंशिएट करना है जो अंदर है साइन के साथ, तो वो फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5। साइन ऑफ फंक्शन बदल गया कॉस ऑफ फंक्शन में, और फंक्शन को फिर डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और 5 का 0, तो मैं इसको यहाँ का यहाँ छोड़ सकती हूँ, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसी को मैं चेन रूल से भी बता देती हूँ। मैंने मान लिया t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5, तो जो y है भाई इसको t मान लिया तो y क्या बन गया? साइन t। अब मैं शॉर्टकट लूँगी, t ये है, t को x में डिफ्रेंशिएट करो तो dt बाई डी एक्स कितना आ गया? 2x। y को t में डिफ्रेंशिएट करो तो dy बाई dt कितना आ गया? cos t। हमें क्या निकालना है? हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये हो गया dy बाई dt इंटू dt बाई डी एक्स। dy बाई डी टी कितना है? cos t इंटू 2x। t की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। मर्जी आपकी है, आपने इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि चेन रूल बहुत बहुत लंबा बना देता है क्वेश्चन को। अगर ये फंडा आपको समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिंपल वाली आइडेंटिटीज तो आप 11th क्लास में भी अपनी कर चुके हो, साइन की, कॉस की, टेंजेंट की। अब साइन ऑफ फंक्शन, कॉस ऑफ फंक्शन, टेंजेंट ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन उनके साथ आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सेकंड, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, ये वाला आ जाता है कॉस ऑफ द फंक्शन। कॉस ऑफ द फंक्शन बदल जाएगा माइनस साइन ऑफ फंक्शन में, डिफरेंशिएट कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ फंक्शन, क्या है अंदर? साइन एक्स। और इस अंदर वाले की फंक्शन की एक बार फिर से आपने डिफरेंशिएशन करनी है, तो बाहर तो हो गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और इस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस एक्स, एंड दैट्स ऑल। बिल्कुल सिंपल, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और वही साइन एक्स का फिर से कर दिया जो कि कॉस एक्स हो गया। इसी को करते हैं चेन रूल से। हम मान लेते हैं इस अंदर वाले साइन एक्स को t, तो जब हम इसमें t पुट करेंगे तो y मेरा बन जाएगा कॉस ऑफ t। क्लियर है?
इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dt बाई डी एक्स मेरा आता है cos x, और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dy बाई डी टी आता है माइनस साइन टी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन टी इंटू कॉस एक्स। टी की वैल्यू फिर पुट कर दो, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। आंसर टैली कर लो, दोनों में बिल्कुल सेम आंसर आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट वाले की तरह है, तो इसको मैं डायरेक्ट करा रही हूँ। वाई डैश, वाई है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ द फंक्शन, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और अब आप ए एक्स प्लस बी को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो गया बेटा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का मतलब ए बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो ए रह जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको चेन रूल से आप ट्राई कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोनों तरीके से बताऊंगी मैं, इसको चेन रूल से भी बताऊंगी, डायरेक्ट भी बता देती हूं। डायरेक्ट करते हैं पहले तो y डैश सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x, यहाँ फंक्शन का फंक्शन आ गया, सीकेंट ऑफ द फंक्शन मैंने अभी बताया, तो क्या बनेगी डिफरेंशिएशन कि सीकेंट ऑफ फंक्शन, टेंजेंट ऑफ फंक्शन और फंक्शन की फिर डिफरेंशिएशन। ध्यान से करना, बहुत ध्यान से, कि सीकेंट के साथ जो भी फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। बहुत ध्यान से कंपेयर कर लो, सीकेंट ऑफ एफ एक्स, तो सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स क्या बन गया, सीकेंट ऑफ द फंक्शन जो था वो यूं का यूं, टेंजेंट ऑफ द फंक्शन, और जो ये अंदर वाला फंक्शन है ना उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, टेंजेंट ऑफ रूट एक्स को। सुन लो ध्यान से भाई, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, तो वो तो यूं का यूं लिख दिया, सीकेंट के साथ जो एंगल था वो लिख दिया, टेंजेंट के साथ जो एंगल था वो लिख दिया, और इस एंगल को, इस फंक्शन को एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाली टर्म तो रिपीट एज इट इज होती रहेगी और उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। अब ध्यान दो, यहाँ इसको भूल जाओ, ये अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन आ गया। कहाँ आ गया, टेंजेंट ऑफ द फंक्शन, खाली टेंजेंट एक्स होता, अगर यहाँ ये अंडर रूट नहीं होता तो टेंजेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंड वी आर डन। लेकिन इसने भैया यहाँ अंडर रूट दे के फंसा दिया हमें, तो अब ये लगाना पड़ेगा टेंजेंट ऑफ द फंक्शन। तो टेंजेंट ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और इस रूट एक्स को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे। हम लास्ट तक डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, ये चेन चलती रहती है जब तक कि हमारा लास्ट डेरिवेटिव 1 ना आ जाए, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा। तो ये सारा यहाँ लिखेंगे हम, सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स करके दिखा देती हूँ। देखो जरा, रूट एक्स का नहीं, 1/2 रूट एक्स नहीं भाई, 1/2 एक्स की पावर नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, भाई रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, और एक्स की पावर 1 कम हो गई। इतनी सी तो बात है, एन आगे, फंक्शन की पावर 1 कम, फंक्शन को फिर करोगे तो 1 ही आना है यहाँ तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आओ, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। तो ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, कई बच्चों को तो आधी बातें समझ आती हैं, ये काट दोगे, ऐसा नहीं करना, ये तो सीकेंट के साथ आने वाला एंगल है, तो ये इतना बड़ा हमारा आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को मैं साफ कर देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर चुके होंगे, अभी तक कर लेना, नहीं किया है तो इसको मैं चेन रूल से और बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें हम
2 से हम 3 बार पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, डबल फंक्शन चल रहा, इसको ले लो t मान लिया रूट एक्स है, तो ये बन गया टेंजेंट t, बहुत ध्यान से देखना, y बन गया सीकेंट ऑफ टेंजेंट t, सीकेंट ऑफ टेंजेंट t। अब मैं क्या करती हूँ कि इस टेंजेंट t को u मान लेती हूँ, लेट u इज इक्वल टू टेंजेंट t। तो ये जो y है ये क्या बन जाएगा, सीकेंट u बन जाएगा, छोटा सा रह गया y सीकेंट u हो गया, u टेंजेंट t है, t रूट x है। तीनों को मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी मैं लूँ यहाँ पर तो सबको पैरेलल लिख दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, चेन रूल थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। y u पे डिपेंड कर रहा है, u t पे डिपेंड कर रहा है, t x पे डिपेंड कर रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई du आएगा, सीकेंट u का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट u इंटू टेंजेंट u। क्लियर, u t पे डिपेंड कर रहा है तो du बाई dt आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर t। यहाँ हो सकता है कि आपको चेन रूल आसान लगे, और t x पे डिपेंड कर रहा है तो अभी मैंने रूट x का डेरिवेटिव आपको दिखा दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये चेन रूल जनरलाइज हो सकता है, ठीक है ना। अभी तक हम केवल 2 के लिए इस चेन रूल को कर रहे थे, अब मैंने निकालना है dy बाई dx। तो मैं y u पे डिपेंड है तो dy बाई du, u t पे डिपेंड है तो मल्टीप्लाई बाई du बाई dt और dt बाई dx। y u के रिस्पेक्ट में, u t के रिस्पेक्ट में, t x के, डायरेक्ट हम x तक पहुंच जाएंगे। तो पुट द वैल्यूज, dy बाई du आ गया सीकेंट u मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट u, du बाई dt आ गया सीकेंट स्क्वेयर t और dt बाई dx आ गया 1/2 रूट x। अब ये जो भी u और t हैं वो आपको यहाँ पर वापस सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो ये सीकेंट u की जगह रखो टेंजेंट t, सुन लो मेरी बात ध्यान से, और यहीं कर देती हूँ मैं t रूट x है तो ये बन जाएगा टेंजेंट रूट x। u बन गया, सब कुछ x में लाना है क्योंकि हमारा फंक्शन x में है, तो ये हो जाएगा सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x। टेंजेंट u की जगह फिर रख दो टेंजेंट रूट x, और t की जगह फिर से रख दो रूट x, और साथ में आ जाएगा 1/2 रूट x। आप इस आंसर को और इस आंसर को टैली कर सकते हो, बोथ आर सेम। कोई भी डाउट है शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं, मैं अब कराऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, y है साइन ऑफ ax प्लस बी बाय कॉस ऑफ cx प्लस डी, डिफ्रेंशिएट करना u बाई v। लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v क्या बताया था मैंने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। वही लगाकर अब मैं डायरेक्ट कराऊंगी इसको। y डैश इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर cx प्लस डी। क्लियर, डिनोमिनेटर को एज इट इज ले जाओ ऊपर, कॉस ऑफ cx प्लस डी एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि साइन ऑफ ax प्लस बी की डिफ्रेंशिएशन अभी हमने करनी है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ये लाइन छोटी पड़ जाए तो एक्सटेंड कर दो, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि कॉस ऑफ cx प्लस डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। y डैश कॉस ऑफ, लंबे हैं बट इजी हैं, ये एज इट इज, इसके आगे डेरिवेटिव का साइन है तो इसी को चेंज करना। साइन ऑफ द फंक्शन क्या बन जाएगा, कोस ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन को फिर करना है डिफरेंशिएट तो ax प्लस बी को फिर करेंगे तो a आ जाएगा। अब तक आप समझ गए होंगे, माइनस साइन ऑफ ax प्लस बी, कॉस ऑफ द फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं अलग से आपको करके दिखाऊं तो कॉस ऑफ cx प्लस डी का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा
माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी की फिर से डिफ्रेंशिएशन, यानी कि माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय सी। वो चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, तो ये जो माइनस है ना यहाँ आएगा, वो इसके साथ मर्ज होके प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय सी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। आप इसको यहीं छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं छोड़ते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर कॉस ए एक्स प्लस बी, नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी आएगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहाँ छोड़ दो, मेरी तरफ से ये फाइनल है। लेकिन अगर आप करना चाहो सेपरेट तो इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। और जब यहाँ इसको इससे डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं बचता है, साइन बचेगा, इसके साथ एक ये टेंजेंट बन जाएगा और एक अलग रह जाएगा। इसलिए कोई ज़्यादा हमें ऐसा नहीं लग रहा। देखो सेपरेट तब करना चाहिए जब हमारे पास थोड़ा सा और सिंपल होके आंसर आ रहा हो, तो ये बिल्कुल भी सिंपल होके नहीं आने वाला है, तो ये हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। ये आ गया है हमारा इसका सॉल्यूशन। तो मैं तो देखो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपकी बुक में ना इसको तो थोड़ा सा शॉर्ट करके डिनोमिनेटर को ख़त्म किया हुआ है, तो आप थोड़ा जल्दी से देखें कि जब हम इसके नीचे इस टर्म को लाएंगे, एक बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, a प्लस बी बाय सी है तो a बाय सी प्लस बी बाय सी हो जाएगा। तो ये इसके नीचे जब ये आएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस कॉस से ये वाला कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बच जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और नीचे बच जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और साथ में ये ए आ जाएगा, प्लस आगे आओ तो ये सी आएगा। अब सुनना, कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो हो गया साइन ए एक्स प्लस बी। सुन लो मेरी बात ध्यान से, साइन सी एक्स प्लस डी के नीचे एक कॉस आ जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी के नीचे आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ये कॉस दो बार है तो एक बार और इसको अलग से लिख देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी। गॉट इट? समझ आया? फर्स्ट टर्म के नीचे लाए तो एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस सी एक्स प्लस डी से कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो गया, एक बच गया। अब ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और 1 बाय कॉस आपका क्या बन जाएगा, सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी। क्लियर है? प्लस सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन बाय कॉस टेंजेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी और 1 बाय कॉस सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ये आपकी बुक में इस तरह से आंसर दे रखा है, तो आप इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप इसको यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर रोंग नहीं होगा। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करें मुझसे। थैंक यू।